हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारे पास क्या होती है और ये कैसे डिफरेंट होती है सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट से। तो सबसे पहले सिंगली को देख लेते हैं। इन सिंगली लिंक लिस्ट नोड इज़ कनेक्टेड टू ईच अदर, वो तो इन तीनों में होता है। ईच नोड हैज़ अ वैल्यू एंड अ पॉइंटर, इसमें एक वैल्यू होती है और एक पॉइंटर होता है हमारे पास, जो कि नेक्स्ट हमारे पास जो नोड होता है उसके एड्रेस को स्टोर करता है। वी कैन मूव इन ओनली वन डायरेक्शन इन सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में हम एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, क्योंकि एक हमारे पास जो था एक नोड होता था, एक नोड के अंदर एक हमारे पास वैल्यू होती थी और एक के अंदर हमारे पास एड्रेस होता था। तो जो हमारा हेड पॉइंटर होता था, पहला पॉइंटर हमारे पास, पहला नोड जो होता था, उससे हम उस की जो हमारे पास साइड होती थी उस साइड से ही हम मूव कर सकते थे। लेकिन उसके बाद हमारे पास आ गई डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या आ गया था कि हम दोनों डायरेक्शन में हमने मूव करना कैसे स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने ये कर दिया डबली के अंदर हमने ये काम कर दिया कि 2 पॉइंटर ले लिए और एक डाटा ले लिया। मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा होगी, उसमें कम हो रही थी, तो 2 पॉइंटर्स ले लिए। 2 पॉइंटर्स का क्या काम किया कि एक में प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया और एक में नेक्स्ट जो नोड है उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। तो दोनों डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो गए, लेकिन मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होना स्टार्ट हो गई। और इसके भी प्रोग्राम्स को हमने सारे को रन करके देख लिया, डबली के भी और सिंगली के भी। इसमें एक पॉइंटर होता है, इसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि सर्कुलर इनसे डिफरेंट कैसे होती हैं इन दोनों लिस्ट से। सर्कुलर लिंक लिस्ट लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू ईच अदर टू फर्स्ट नोड। मतलब फर्स्ट, जैसे हमने सिंगली लिंक लिस्ट को देखा था कि ये फर्स्ट नोड होता था, हेड नोड, उसके बाद ये हमारे पास ये नोड आ जाता था, फिर ये नोड आ जाता था, ये लास्ट जो नोड होता था वो नल को पॉइंट करता था। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर ये होगा कि ये नल को पॉइंट करने के बजाय ये हमारे पास हेड को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ये यहाँ पर हेड को पॉइंट करना स्टार्ट कर जाएगा। लास्ट नोड के अंदर एक तो हमारे पास हेड का एड्रेस होगा और सेकंड हमारे पास ये हमारे पास मतलब ये हेड जो है ना, इसका एड्रेस हमारे पास यहाँ पर भी होगा। तो बेसिकली होगा क्या कि हम लास्ट नोड से फर्स्ट नोड की तरफ आ रहे होंगे और एक सर्कल बन जाएगा बेसिकली हमारे पास कि हम इस साइड से इस साइड ऐसे हम मूव कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे होंगे हेड से, हमारा जो लास्ट पॉइंटर होगा वो ख़त्म भी हेड पर हो रहा होगा। तो उससे एक सर्कल बन जाएगा। सो नंबर ऑफ नोड विल बी सो नो नोड विल बी पॉइंट टू नल, के कोई ऐसा हमारे पास पॉइंटर नहीं इसमें अवेलेबल होगा जो नल को पॉइंट करेगा। पिछले प्रीवियस वाले में भी, प्रीवियस डब्ल्यू में ये होता था कि हमारे पास जो प्रीवियस फर्स्ट का होता था, हेड का जो प्रीवियस होता था वो नल होता था और लास्ट नोड जो होता था वो नल होता था। सिंगली में हमारे पास जो लास्ट नोड होता था वो हमारे पास नल होता था, लेकिन डब्ल्यू में नल कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा लास्ट नोड होगा वो हमारे पास फर्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो नल तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नोड्स कनेक्टेड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये जैसे मैं आपको बता दी कि एक सर्कल बन जाएगा और सर्कल में कनेक्टेड होंगे। लास्ट नोड पॉइंट टू द हेड नोड, यहाँ पर हेड आ जाएगा। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी इंसर्शन और डिलीशन को देखेंगे।